हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हम एसएचएम और वेव के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी कंप्लीट जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग सर्च कीजिएगा, उनको देखिएगा और अपने कंसेप्ट जो है उनको बहुत ही मजबूत बनाइएगा। ठीक है, एसएचएम बाय शर्मा सर, वेव बाय शर्मा सर, आप यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेंगी। ओके, हमारा टारगेट है 11th और 12th का जो कंपटीशन जो चाहिए और नीट का कंप्लीट जो मटेरियल है, कंप्लीट जो वीडियो है, कंटेंट है, अच्छे से अच्छे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाए और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आपको डिलीवर किए जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे साउंड वेव के बारे में। ठीक है, साउंड वेव। अब तक तो हमने इनके फॉर्मूले पढ़े थे कि वेव जो ट्रैवल करती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, सस्टेंडिंग वेव क्या होती है। आज हम बात करेंगे साउंड वेव के जो टॉपिक है, बार बार जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर जो कल की जो वीडियो होगी डॉपलर इफेक्ट के सभी केसेस करेंगे। फिर हम बिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एंड करेक्शन मेथड। ओके, आज हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की और फिर सभी टॉपिक हम कंटिन्यू सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे। लाइट में भी है और साउंड में भी है। डॉपलर इफेक्ट में क्या है प्यारे बच्चों, मैं पहले इसके डेफिनेशन क्लियर करता हूँ, फिर उसके बारे में अच्छी प्रकार समझाता हूँ। फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करेंगे। फिर कैसे यूज होगा उसके सभी एप्लीकेशन के बारे में बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल अच्छी प्रकार से बात करेंगे। तो देखिए बस, whenever there is a relative motion between the source and observer, then the frequency observed by the observer is different from natural frequency। ये तो इसकी स्टेटमेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ये क्या इसके अंदर कहना चाह रहा है कि जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगी सोर्स और ऑब्जर्वर के इन बिटवीन, तब जो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी वहां पे, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। किस प्रकार से होगी? अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस केस में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो बिल्कुल नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ये आपके पास है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये क्या आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। जब भी कोई रिलेटिव मोशन इन दोनों के बिटवीन नहीं है, सोर्स और ऑब्जर्वर में, तब फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, ये कोई आपके पास सोर्स है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, वेवलेंथ जनरेट करेगा, यहाँ इसकी कोई कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई भी पर्सन, सपोज मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो सकता है, ये यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। अब डिफरेंट केस क्या होंगे, ऑब्जर्वर है, सोर्स है, इन दोनों में से हो सकता है कोई एक रेस्ट पे हो सकता है दोनों मोशन में हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है दोनों पास आ रहे हैं। तो वो सभी केसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले बात तो प्यारे बच्चों, जैसे डीजे बज रहा होता है, वो हमारे पास आता तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दूर जाता तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, या हम डीजे के पास जाते हैं तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, डीजे हमारे पास आता है तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सिंपल सा मीनिंग यही ध्यान रखना, जब पास आएंगे तो बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी अपेरेंट, और दूर जाएंगे तो कम हो जाएगी। तो केस नंबर 1 से हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार फॉर्मूला बता दूं आपको, जनरल फॉर्मूला क्या यूज करने जा रहे हैं। ये देखिए शाबाश, आपके पास सोर्स है, सोर्स की स्पीड को Vs से लिखा जाएगा, SS सोर्स। ये कोई पर्सन है ऑब्जर्वर की स्पीड को Vo से लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा एफ डैश, जो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वी भी द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसके अंदर हमारे पास यहाँ जो साइन यूज किया जाएगा, ये जो साइन आपके पास
प्लस माइनस वीओ। वीओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये तो बढ़ाएगा, पास आएगा तो पास आ रहा है ना इसके, तो बढ़ेगा। इसी केस में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, यहाँ जो साइन यूज किया गया माइनस का यूज किया गया है और ये वेलोसिटी सोर्स की। ऐसा क्यों? देखो सर, बस ये v है, v है, जब दोनों पास आए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी? जब v के अंदर कुछ ना कुछ जुड़ेगा, इसलिए प्लस का साइन लगाया गया है। और नीचे जो वेलोसिटी कम होनी चाहिए तभी बढ़ेगी, ऊपर जितना ज्यादा होगा नीचे जितना कम होगा तभी तो बढ़ेगा कुछ। अब 10/10 है, ये तो 1 आएगा। अब ये नीचे जितना छोटा होगा, 5 होगा, 2 होगा, उतना ही हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ओवरऑल बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले में तो बेटा मैंने प्लस किया है और नीचे वाले में पहले माइनस लिखा है। अगर ये इसके पास आ रहा है ऑब्जर्वर, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बढ़ाएगा कौन? जो ऑब्जर्वर है, इसकी वेलोसिटी प्लस होगी। यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? माइनस वीएस लिखा गया, पास आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो एक नेगेटिव साइन और लग जाएगा। ओके, ध्यान रह जाएगा। नंबर 2 आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वर को लिखा गया, फिर सोर्स को लिखा गया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर ऑब्जर्वर है, नीचे कौन है? सोर्स है। फॉर्मूला में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इसी फॉर्मूले के ऊपर है कंप्लीट ये पूरा सेट। अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी एम। वी एम क्या है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम, प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय में वी प्लस माइनस वी एम माइनस प्लस वी एस और एफ। एक बार इनके बारे में कंप्लीट समझ लो, इस फॉर्मूले के बारे में। एफ डैश क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। vm क्या है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम। सपोज मान लिया एयर भी बह रही है साथ में, इन द डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अगर बोल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर है तो उस केस में क्या लिखेंगे? नेगेटिव। हम बोल रहे हैं जैसे पानी में नहाते हैं ना, नहा रहे हैं हम, तैर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में तैर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अगर एयर है रास्ते में, मीडियम प्रेजेंट है, और हम अगर बात करें, मैं बोल रहा हूँ उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी, v प्लस वी एम आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। अगर फ्लो अपोजिट है तो माइनस साइन आएगा, कुछ रेयर केस में ऐसा पूछ लिया जाता है। ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, नीचे वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, सोर्स वाले को माइनस किया गया है। अब इसके केस डिस्कस करते हैं, इसी के बेस पे सारे के सारे केसेस। ठीक है, केसेस सभी इस प्रकार से हैं कि मीडियम वहां प्रेजेंट नहीं है, कोई एयर का फ्लो नहीं है, तब क्या होगा? देखो से बस 2-4 केस मैं बताऊंगा और किस टाइप से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने, सभी सबके बारे में बात करें। केस नंबर 1। केस 1 क्या है? ये आपके पास कोई सोर्स है, दिस सोर्स इज स्टेशनरी। सोर्स क्या है? स्टेशनरी, कोई मूवमेंट नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऑब्जर्वर तो मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी से? vo से, और सोर्स जो है वो क्या है? स्टेशनरी। ठीक है, सोर्स स्टेशनरी है आपके पास, ये सोर्स। फॉर्मूला क्या होगा? पुट करो, मीडियम प्रेजेंट नहीं है, एफ डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड का v। मीडियम प्रेजेंट नहीं तो डायरेक्ट 0 पुट करना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, पास है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऊपर वाले में जुड़ेगा, नीचे वाले में घटेगा, ध्यान रख लेना। तो v प्लस vo डिवाइड बाय में, मीडियम तो प्रेजेंट नहीं है, अभी बताया था मैंने v। वेलोसिटी ऑफ सोर्स स्टेशनरी है तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो इसकी जगह क्या लिख दिया? 0 into f। तो ये फॉर्मूला होगा डायरेक्ट, v प्लस vo डिवाइड बाय v into f। नंबर 2 पे आ जाओ, केस नंबर 2। कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये सोर्स है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट है विद स्पीड vs। ये कोई पर्सन है जो एट रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, या स्टेशनरी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? v, मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वेलोसिटी ऑब्जर्वर क्या होगी? 0। फ्रीक्वेंसी तो अभी बढ़ेगी, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर के पास है या ऑब्जर्वर सोर्स के पास है, कुआं प्यासे के पास है, पैसा कुएं के पास। तो यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी, हमें तो बढ़ानी है, तो क्या होगा बेटा? माइनस साइन, जो भी बताया मैंने रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनटू एफ, ये हो गया।
ठीक है, 2 केस ये थे और 4-5 केस करते हैं इसके। सेम ये फॉर्मूला रहेगा सभी केसेस में, ध्यान रखना। गड़बड़ कहाँ होती है, जब इन जो रखे होते हैं बुक में उसके अपोजिट रख देते हैं तब क्या होता है। ठीक है, एक बार केस नंबर 3 हम कर लेते हैं। ये सोर्स आपके पास, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट है इस बार सोर्स की, और ऑब्जर्वर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड वीएस। तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू, नो प्रॉब्लम, वी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ये यहाँ पे इससे दूर जा रहा है आपके पास। ठीक है, दूर जा रहा है तो इस केस में क्या लिखेंगे, जो इसका साइन होगा यहाँ पे पास आ रहा था तो प्लस का साइन था, दूर जा रहा है। जनरल फॉर्मूला तभी बना था जब ऑब्जर्वर क्या था, पास आ रहा था, तो v माइनस वी ओ डिवाइड बाई वी। ये भी पास नहीं आ रहा, पास नहीं आ रहा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पहले पास आता तो बढ़ती, दूर जा रहा क्या होगी, ये हमारे पास घटेगी मतलब जो माइनस का साइन था साथ में एक और नेगेटिव साइन लग जाएगा। ये माइनस साइन तो किसके लिए था, जब सोर्स था इस तरफ आ रहा था, तो ये आपके पास का फॉर्मूला हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, एक दो बार अप्लाई करोगे तभी अच्छे से होगी। केस 4 पे आ जाओ। सोर्स है इस तरफ, ठीक है, और ये पर्सन है वो अभी इसी तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर और ये सोर्स। ठीक है, तो क्या होगा, क्या बता सकते हैं फॉर्मूला, एफ डैश इज इक्वल टू वी। अब ये दूर जा रहा है, पास होता तो प्लस साइन करते, दूर जा रहा है तो माइनस का वी ओ डिवाइड बाय में वी, ये प्लस होगा माइनस, ये तो कोशिश कर रहा है कि उसको ज्यादा सुनाई दे मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़े। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट वही रहेगा जो माइनस के साइन में हमने लिखा था, वी एस इंटू एफ। अपोजिट होता तब ऐसा करते। ठीक है, ये अपोजिट हो गया। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, सोर्स तो इस तरफ जाए और ऑब्जर्वर जो था वो इस तरफ जाए, ये फॉर्मूला था। इसके अपोजिट कभी भी होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट ये हुआ, ये जो इसमें है तो अपोजिट हुआ तो साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस का साइन माइनस में चेंज कर दिया। अब ये जो था पास आ रहा था, पास के लिए माइनस का साइन था, माइनस का रखा, दूर जाता तो साइन इसका बदल देते जैसे यहाँ बदला गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर दिया गया, आपको कैसे डील करना इस टाइप के क्वेश्चन से। अब क्या किया गया, जो पर्सन है जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ रख दिया गया, यहाँ ये इस तरफ, ये आपके पास सोर्स है। ठीक है, सोर्स यहाँ वी एस वी ओ ऐसे है, चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम। इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाए या तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते कुछ बच्चे, और आपको क्या करना बेटा, पूरे डायग्राम को रिवर्स कर देना है, ऐसे वी एस और इस ऑब्जर्वर को यहाँ, और ऑब्जर्वर किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, बिल्कुल सेम वही केस आ जाएगा। तो आपके पास जो एफ डैश होगा वो क्या होगा, वी, फिर ऑब्जर्वर की बात करें तो ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, प्लस का साइन डिवाइड बाय वी, ये इसकी तरफ ही जा रहा है, माइनस का वी एस इंटू एफ। ठीक है, अगर ये इस तरफ जा रहा होता तो प्लस साइन होता है, ये इस तरफ जा रहा होता तो माइनस साइन होता है। इस टाइप से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसका करवा देता हूँ और आप प्रैक्टिस करेंगे तो डॉपलर इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की आपको नहीं आएगी। है क्या क्वेश्चन है, बस देखो, कोई व्हीसलिंग ट्रेन है और प्लेटफॉर्म पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर खड़ा है, तो वो ऑब्जर्व कर पा रहा है आपके पास, जैसे ट्रेन आ रही है, एक ही डब्बा में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्रेन जब इसके पास आ रही है, प्लेटफॉर्म पे कोई ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्व करता है, जैसे जब ट्रेन इसके पास आती है ना तब तो इसको ऑब्जर्व होती है फ्रीक्वेंसी 2.2 किलोहर्ट्ज अप्रोचिंग द प्लेटफॉर्म। जब ये रिसीडिंग, जब यहाँ से जा रही होती है, ट्रेन की स्पीड को vt से लिखेंगे हम, तो जब जा रही थी तो ऑब्जर्व करता 1.8 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और गिवन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, v गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड। ये सब डेटा आपको गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। कैसे होगी, तो देखिए बस बिल्कुल जनरल फॉर्मूले से, ये ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, कहीं नहीं है हमारे पास, मूवमेंट कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म पे एज इट इज। ये जेई के अंदर पूछा गया 2006 के अंदर। क्वेश्चन के अंदर केस 1 है, 2 पार्ट से होके गुजरेगा ये। केस 1 जब पास आ रहा है, केस 2 जब दूर जा रहा है। पास आ रहा है तो उस केस में क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो एफ डैश इज इक्वल टू वी, यहाँ पे ऑब्जर्वर तो स्टेशन है तो ऑब्जर्वर लिखने की जरूरत नहीं, 0 वी। अब इसके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगी जब नीचे वाला में से कुछ ना कुछ माइनस हो, क्या माइनस वी टी,
इज इक्वल टू एफ। सेकेंड केस एफ डैश, जब दूर जा रहा था उस केस में क्या होगा, सोर्स दूर जा रहा है तो ऑब्जर्वर तो कहीं मूवमेंट ही नहीं कर रहा, जीरो लिखोगे। यहाँ भी जब दूर जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, कम तब होगी जब नीचे वाला बढ़ेगा। कितना आएगा, v प्लस v2 इंटू में f। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दोनों की दोनों वैल्यू गिवन है बेटा, ये 2.2 किलोहर्ट्ज है, किलो मीन 1000, और ये कितना 1.8 किलोहर्ट्ज। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो 1.8 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय 2.2 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू, इसके डिवाइड में करेंगे f से f कटेगा, v से v कटेगा, हमारे पास तो बचेगा क्या, v माइनस v2 ऊपर जाएगा, v प्लस v2 कैंसिल हुआ, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हुआ, 2 पे 9 पे गया, 2 पे 11, मल्टीप्लाई करो, यहाँ से रिजल्ट आएगा, क्या आएगा 9v प्लस 9vt इज इक्वल टू 11v माइनस 11vt। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ तक 8.8 और सारे रिजल्ट इस प्रकार से हमने लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, 11vt और 9vt कितना हुआ 20vt इज इक्वल टू 9 इस साइड आगे माइनस होगा तो कितना 2v, v कितना था 300, 2 यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो vt की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हम इससे आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।